हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। ओके, तो कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स होता क्या है और ये कैसे बनता है, ठीक है। तो हेडिंग डालना कैपेसिटर्स, ठीक है। देखो, कैपेसिटर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स आप कह सकते हो। क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स कंबाइन करना है दो कंडक्टर्स को क्लोज टू इच। दो कंडक्टर्स आर प्लेस टू क्लोज, एक दूसरे के आपस में बहुत ही क्लोज रख दो, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स क्लोज टू ईच अदर या प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, क्या कर सकते हो? क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ एकदम क्या हो, क्लोज हो। देन इस कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे? कैपेसिटर्स करेंगे। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू इच अदर इज कॉल्ड, आप कह सकते हो, इज कॉल्ड कैपेसिटर्स, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटर्स बोलेंगे। ओके, तो क्या है कम, जैसे मतलब दो आप पैरेलल प्लेट्स ले लो, दो प्लेट्स ले लो, ठीक है। आपने दो प्लेट्स लिया, सपोज करो ये दो प्लेट्स हैं और एक ये प्लेट्स ले लो, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों प्लेट्स के पैरेलल प्लेट्स लेना, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ये कैपेसिटर्स बनेगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह देख लो, या आप सिंपल पैरेललोग्राम से अगर ड्रॉ करना चाहते हो, देखो किस तरह का हम प्लेट्स लेंगे। दिस इज वन प्लेट्स एंड दिस इज अदर प्लेट्स। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो आप डिस्टेंस देखोगे, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये दो प्लेट्स आपस में, इसको डिस्टेंस डी है, मान लो एरिया क्या है? ए है। दोनों का सिमिलर सिमिलर दो प्लेट्स लेना है, कंडक्टर दो कंडक्टिंग प्लेट्स लेना है, या किसी प्लेट्स लो, या सर्कुलर हो या स्क्वायर हो। लेकिन क्या होना चाहिए, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तब क्या होता है, ये जो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो एक प्लेट को क्या दो, पॉजिटिव चार्ज देना, ठीक है, और दूसरे को नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो दो कंडक्टर्स को क्या, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ये डिस्टेंस क्या हो, डी, यानी कि दोनों प्लेट के सेपरेशन का जो डिस्टेंस है वो डी से डिनोट करो। तो क्या होता है, दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम एरिया लेते हैं और दोनों प्लेट पे क्या किया, एक पे पॉजिटिव चार्ज दिए एक पे निगेटिव चार्ज दिए। तो जिस पे आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो ये कहलाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। सो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। और जिस पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को जो बोला था डिफरेंस ऑफ द टू टर्मिनल, यानी कि दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल कहलाएगा कैपेसिटर्स का, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव टर्मिनल का जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहलाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। क्या कहलाएगा? चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटर्स। ओके, उसके बाद होगा V प्लस पॉजिटिव टर्मिनल्स माइनस V माइनस निगेटिव टर्मिनल, यानी कि दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर्स, ये कहलाएगा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। ये दोनों हम लोग इसको भी, यानी दोनों टर्मिनल का जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको डिनोट कर दो V से, ठीक है। सो पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर्स।
और जो चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहलाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेट चार्ज है कैपेसिटर्स का, नहीं। नेट चार्ज होता है किसी भी कैपेसिटर्स का, वो क्या होता है आपका जीरो होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज लेते हो उतना ही हम क्या लेते हैं निगेटिव चार्ज। सो आप लिखना कि नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज आप कह सकते हो, या टोटल चार्ज जो होगा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, कैपेसिटर पे क्या होगा जीरो होगा। क्यों, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होता है। आप लिख सकते हो प्लस क्यू माइनस ऑफ क्यू, टोटल क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हो गया चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन कंसेप्ट हो गया कैपेसिटर्स का, ठीक है। तो अब हम और इसमें देखते हैं, इसको रब करते हैं। तो कैपेसिटर्स का फॉर्मूला आपने देख लिया, कैपेसिटर्स कैसे होता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कैपेसिटर्स को हम डिराइव कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कैपेसिटर्स को जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और एक लाइन लेते हैं, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। इस तरह का हम कैपेसिटर्स को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। और शेप कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर लो, स्क्वायर लो। तो अगर सर्कुलर का तो रेडियस क्या कर दो इन्फिनाइट कर दो। तो रेडियस जब इन्फिनाइट हो जाएगा तो क्या होता है इसमें कि पॉइंट नोट करना कि जो एरिया होता है, दैट मीन्स आप एरिया ऑफ द प्लेट या कंडक्टर जो आप ले रहे हो उसका जो होना चाहिए वेरी हाई होना चाहिए, यानी कि वेरी लार्ज होना चाहिए एज कम्पेयर टू द सेपरेशन। यानी कि जो आप जैसे दो प्लेट लिए, ठीक है। तो ये जो दो प्लेट आपने लिया, तो इस प्लेट का जो अगर लेंथ क्या कर दो इन्फिनाइट कर दो, लगभग इन्फिनाइट कर दो, वेरी हाई बहुत ज़्यादा कर दो। और क्या होगा कि जो सेपरेशन है दोनों के बीच का जो डी सेपरेशन मान लो, तो ये डी जो होना चाहिए बहुत ही स्मॉल होना चाहिए एज कम्पेयर टू किसका लेंथ का। तभी जाके ये कैपेसिटर्स को हम उसका क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। क्यों, अगर ऐसा क्यों करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। क्योंकि जब इन्फिनाइट लाइन के लिए क्या करते हैं कि अगर किसी भी इन्फिनाइट प्लेट के कारण या लाइन के कारण जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो लगभग क्या होता है कि ये यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट। लेकिन अगर नियर द इसके नियर अगर आप निकालते हो, अगर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि आपका वेरी जो लाइन जो है, ये लाइन जो है अगर ये लाइन लो या प्लेट लो, ठीक है। अगर ये वेरी लेंथ में क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो हर एक पॉइंट पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम होगा, ठीक है। अगर अगर इसका क्या करो लेंथ छोटा लो, अगर छोटा हम लेंथ लेंगे मान लो कि इसके कारण लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा साइड यानी कि एज के जो नियर होगा उसमें क्या होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ वेरी करता है। तो इसको माने कि मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेरी जो डिस्टेंस जो लेते हैं बहुत ही स्मॉल लेते हैं एज कम्पेयर टू द लेंथ, ठीक है। तो इसको हम इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होता है, मैंने वो डेफिनेशन दिया। तो ये देखा गया कि किसी भी जो मटेरियल का जो जैसे चार्ज जो होगा क्यू जो होगा, जो प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो दो टर्मिनल होता है। तो वो जो चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी को आप लिख लेना क्या होता है वी प्लस माइनस वी निगेटिव टर्मिनल्स। तो ये प्लस जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और माइनस क्या है निगेटिव टर्मिनल्स, ओके। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो किसका कैपेसिटर्स का। तो देखो क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या होता है कांस्टेंट आता है वो सी भी, तो सी है कांस्टेंट आया। इसी सी को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैपेसिटर्स, ठीक है। तो आप इससे क्या लिख सकते हो सी का इक्वल टू लिख सकते हो क्यू बाई वी। तो अगर यूनिट अब इसका निकालना चाहते क्यू चार्ज की क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट अगर आप यूनिट ले हुए तो इसी को हम क्या बोलते हैं फ्राड बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्राड। तो इसी को बोलते हैं फ्राड बोलते हैं। तो फ्राड का क्या होता है जनरली जो हम ज़्यादा बेसिकली यूज करते हैं वो माइक्रो फ्राड में ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो तो यूनिट हो गया। तो कूलम पर वोल्ट बोल सकते हो या फ्राड बोल सकते हो, ये यूनिट हो गया कैपेसिटर्स का, ठीक है। तो कैपेसिटर्स का हम लोगों ने यूनिट देखा, रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है।
तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे कैपेसिटर्स का एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन होता है कैपेसिटर्स का, तो हम लोग वो देखते हैं। जैसे देखो आप क्या करो कि दो प्लेट ले लो कंडक्टर्स, ओके। तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब कंडक्टर्स का पढ़ा था, जब कंडक्टर्स प्लेन शीट होता है, प्लेन होता है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर उसके जिस पॉइंट पे निकालते हो, और कंडक्टर है तो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर वही प्लेट ले, सिंपल लाइन शीट चार्ज ले, तो वो क्या होता है, वो सिग्मा बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन होता है इन केस ऑफ शीट चार्ज। क्या था, ये शीट चार्ज था, शीट चार्ज प्लेन था, ये आप कर सकते हो। और जब कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर केस में क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कैपेसिटर्स में हम लोग क्या लिया, कैपेसिटर जो है कंडक्टर होता है, ठीक है। तो उस कंडक्टर्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके बीच में, जैसे अब कहीं भी पॉइंट पे ले लो, वो क्या डिस्टेंस पे तो वेरी करता नहीं, डिपेंड करता नहीं है। तो मान लो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो ये टर्मिनल्स क्या है, ए है, ये टर्मिनल्स क्या है, बी है, तो अगर इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं, इसको क्या नेगेटिव टर्मिनल देते हैं, ओके। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दी है तो हमें क्या निकालना है कि वी प्लस माइनस और वी नेगेटिव टर्मिनल, ये अगर वोल्टेज, तो हमने सुना था कि वी जो होता है पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है। अगर हम इसको ए से बी जाए, क्या जाए, ए से बी अगर जाए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो हमें निकालना क्या है, बी प्लस माइनस बी ना। तो हम वो क्या रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं इस टाइप से, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या लेते हैं, b से a लेते हैं, ठीक है, और ई डॉट डी आर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि हमको इस साइड से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब वैल्यू लेंगे तो हमको हो जाएगा बी ए माइनस बी बी, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, माइनस नेगेटिव टर्मिनल हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो इस केस में जब जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस साइड में है, ठीक है। तो हम जा किस साइड है, इस साइड से। डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यानी कि डायरेक्शन जो है निगेटिव है, क्या है, एक दूसरे का 180 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस ऑफ बी से ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर, ठीक है। तो हम लोग ई क्या है, ई जो है ए से, अगर बी से ए जा रहे हैं, ई क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और डी आर नथिंग मतलब लेंथ क्या है, अगर लेंथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, डी। ए से बी अगर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, डी होगा, ठीक है। डी आर तो लेंथ यही है क्योंकि हम इस लेंथ में जा रहे हैं। तो जब आप इसको ए से बी गए तो अब लिख सकते हो क्या, कि भी बी माइनस वी ए, सो दिस इज द वी बी माइनस वी ए, ओके। तो हम लोग ये लेंथ मिला। तो आप इसको देख लो क्या है, इस सिग्मा भी जो हमको मिला वो क्या मिला, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या है, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एरिया ऑफ द प्लेट अगर दिया हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट अगर दिया हुआ है, मान लो ए है, ए दिया हुआ है, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ओके। और v इज इक्वल टू हमें क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी होता है, सॉरी q इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी। तो q इज इक्वल टू होता है सी भी, ओके। तो c इज, आप v का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो c का वैल्यू आ जाएगा, c इक्वल क्या होता है, q बाई वी। तो इससे आप क्या करो, q बाई वी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ q दिया हुआ है, इसको इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट, ओके, ए एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई वी, नीचे क्या हो जाएगा, डी। सो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो हो गया वो क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। यही तो मेरा एक्सप्रेशन है, क्या है, ये एक्सप्रेशन। तो हम लोग ने देखा कि जो दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट है, आप प्लेट इसको बना सकते हो, ये मान लो दो प्लेट है, ठीक है, इस तरह का प्लेट होगा, इस तरह का क्या होगा, प्लेट होगा। सो दो प्लेट है, तो दो प्लेट के बीच में क्या है, डिस्ट गैप है। ये जो गैप जो है बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। तो इस गैप में क्या होगा, एयर होगा, हो सकता है एयर, ओके। तो अगर जब एयर की केस में रहेगा तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा,
अगर एयर के अलावा कोई मीडियम दिया हुआ है तो जस्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लेंगे वहाँ पे, उसका परमिटिविटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो वो परमिटिविटी यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और उस मीडियम का परमिटिविटी हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटर्स का। सो दो प्लेट के बीच में, दो कंडक्टर के बीच में उसका जो एक्सप्रेशन है कैपेसिटर्स का, ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, तो हमने यूनिट जान गया, फ्राड होता है या कूलम पर वोल्ट लिख सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखा। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर्स का क्या देखे, डेरिवेशन देख लिए, कैपेसिटर्स का डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैपेसिटर्स का स्फेरिकल कैपेसिटर्स क्या हो सकता है, समझा। स्फेरिकल कैपेसिटर्स या आप यहीं पे ऐड कर लो, जस्ट स्फेरिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स क्या होता है, दो स्फीयर ले लो, सेम दो स्फीयर लो, दो कंसेंट्रिक स्फीयर ले लो। ठीक है, एक का रेडियस मान लो क्या है, R1 है, दूसरा का रेडियस क्या है, R2 है। एक पे +4 दे दो, प्लस क्यू इस पे दे दो, और एक पे क्या दो, -Q दे दो। तो ये कैपेसिटर्स हो गया, इसके बीच में गैप है। ओके, तो आप गॉस लॉ से क्या कर सकते हो कि इसके बीच में क्या, अगर हमको निकालना है कैपेसिटर्स, ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, क्योंकि हमको क्या यहाँ से R1 से R2 जाना है। तो ये दोनों के बीच का जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको मिल जाए, क्या ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो क्या है, VD है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो प्लस यानी कि टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा वो कैपेसिटर्स का। जब पोटेंशियल निकल जाएगा तो आप Q इक्वल टू CV में लगा देना, उससे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर्स निकल जाएगा। तो ठीक है, तो पहले हम क्या सकते हैं कि जो देखो इस बीच के ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा यूनिफॉर्मली, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो। ठीक है, +Q दिया, कंडक्टर है तो चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक R डिस्टेंस पे यहाँ पे हम एक गॉसियन रीजन ड्रॉ करते हैं। क्या, गॉसियन रीजन ड्रॉ करो, R लेंथ लेके, क्या लिखो, R रेडियस ले लो, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस क्या करता है कि E.ds जो होता है वो क्या होता है, Q/ε0 होता है। ठीक है, तो आप देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई ds जो होगा R डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4πr² इक्वल टू Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/4πε0r²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको अब इसको ER से डिनोट कर सकते हो, ER। ये क्या है, रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस रीजन में लाई कर रहा है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, -E.dr होता है ना। तो इसमें आप पुट कर दो, कहाँ से कहाँ हमको लेना है, जस्ट इसको मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव टर्मिनल, तो इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं क्या, A। ठीक है, तो हमको चलना है B से A -E.dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है, तो जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, B से A, ये हो गया Q/4πε0r², तो 1/r² इंटू dr। ठीक है, तो देखो इस पे जब करोगे तो क्या हो जाएगा, -B से A, ओके, Q/4πε0 -1/r आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/r, और ये जो लिमिट है B से A। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो A का जो रेडियस क्या है, R1 है। ठीक है, लेकिन ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, Q/4πε0 1/r1 -1/r2। ठीक है, ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, तो आप जब देखो या सिंपली आप निकाल सकते हो कि इस पर क्या होगा, Q/4πε0, इसका पोटेंशियल निकाल लेना और इसका निकालना, दोनों का डिफरेंस कर दो, सेम आएगा। ठीक है,
अगर क्या कहता है कि ये जो आउटर सरफेस, आउटर जो स्फेरिकल है, अगर इसका रेडियस क्या हो इन्फाइनाइट कर दें, क्या कर दें इन्फाइनाइट कर दें, यानी कि हम कह रहे हैं कि R2 को टेंस कर दे इन्फिनिटी, सो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो वोल्टेज जो क्या आ जाएगा V जो आ जाएगा आपका सिंपली Q/4πε0 1/R1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस पे क्या करोगे, जब पोटेंशियल हमको पता चल गया तो पुट कर दो किसमें, Q = CV में, ठीक है। Q यहाँ दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो हमको अगर C का निकालना है तो Q/V निकालना है, तो Q/V, V को इस साइड कर दो, बाकी सबको इस साइड लिया। तो जैसे ही आप Q/V निकालोगे, Q/V क्या आ जाएगा, देखो V, V से डिवाइड कर दो तो 1, Q/V आ जाएगा, तो इसको इधर कर दो, क्या हो जाएगा 4πε0, ठीक है। ये क्या होता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो R2 - R1/R1 R2, तो जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा R1 R2/R2 - R1। ओके, ये आपका आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर्स, इसी को बोलते हैं क्या, C। तो C आपका आ गया 4πε0 R1 R2, ठीक है। अगर R2 टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो सिंपली ये रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा R1 सिर्फ आ जाएगा, और ये R2 - R1 तो क्या हो जाएगा R2, तो सिंपली इसको हटा दो तो क्या आ जाएगा 4πε0 R1, सिंपल, ये मेरा आ जाएगा। इस केस में जब लोगे तो कैपेसिटर जो आ जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा 4πε0 R1, ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर्स। अब हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स का, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि इसमें लेंदी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।